हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 27। देखिए, जो भी मैं क्लास में आप लोग को बताता हूँ ना, आप लोग को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनने हैं। अगर एक बार आप ध्यान से सुन लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो को। तो आप लोग को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर एक बार में ना समझ में आए तो हो सकता है 2-3 बार रिवाइज करके देखना, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी चीज़ें। और मैं हमेशा कहता हूं कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आपको बार बार रिवाइज करना ही चाहिए सक्सेस होने के लिए। ज़रा देखिए, त्रिगीतम 4am क्लब एक ग्रुप का नाम है टेलीग्राम पर। त्रिगीतम सिर्फ आप सर्च करते हैं तो एक ग्रुप आपको मिल जाता है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। फिर अब पर्सनल गाइडेंस अगर आपको लेने हैं मुझसे वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे। और जी हाँ, ये पेड है, मतलब ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ। 495 है टोटल, 495 रुपीज़ में लेता हूँ टोटल 9 मंथ्स के कोर्स के लिए। 9 मंथ्स में मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप जो भी मैं 6 बताता हूँ, 6 टॉपिक बताता हूँ इस वोकैबुलरी सीरीज़ के अंदर, तो पूरे के पूरे 6 टॉपिक याद कराने की मैं पूरा अपने तरफ से प्रयास करता हूँ। और जाहिर है आपको याद भी होंगी चीज़ें। आप ग्रुप में जाकर के पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे। अब ज़रा बात करते हैं आज के फर्स्ट जो इडियम दिया हुआ है, क्या है देख लो। ये है आपका फर्स्ट नंबर, वंस अकिलीज हील। क्या कहलाता है ये? वंस अकिलीज हील का क्या मतलब है? इसका मतलब है अ वीक पॉइंट, मतलब किसी व्यक्ति का कोई कमजोरी, वो कहलाता है किसी व्यक्ति का अकिलीज हील। या फिर कह सकते हो कि किसी व्यक्ति का कोई कमज़ोर पक्ष, उसका कहलाता है वंस अकिलीज हील। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा ईगो होता है रिलेशनशिप को लेकर के। तो ईगो, मान लिया जाए किसी बंदी के पास बहुत ज़्यादा ईगो है, उसके ईगो ने ब्रेकअप को अंजाम दे दिया। तो आप कह सकते हो कि उसका ईगो जो है, उसका क्या है? अकिलीज हील है, मतलब उसका वीक पॉइंट है, उसका कमजोरी है, उसका एक कमज़ोर पक्ष है। जैसे आप लोग क्या करते हो, रात रात भर मोबाइल को छेड़ते हो। तो रात रात भर मोबाइल का छेड़ना, ये जो आपकी आदत है, ये आपके लिए क्या है? आपका अकिलीज हील है। मतलब आप सक्सेस नहीं पाओगे जल्दी अगर इस तरीके के अकिलीज हील आपके रहे तो देखेंगे कि इसका मीनिंग आया कहाँ से। वंस अकिलीज हील का मतलब किसी का कमज़ोर पक्ष कहलाता है किसी व्यक्ति का अकिलीज हील। ये आया कहाँ से, इसके बारे में ज़रा देखेंगे। देखिए, ये आया है एक मिथोलॉजी से, ग्रीक मिथोलॉजी से, जिसमें क्या होता है कि एक बच्चा जन्म लेता है एक परिवार के यहाँ, और उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि वो बच्चा बहुत ही जल्दी मर जाएगा, वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। तो उसकी माँ क्या करती है, उसकी माँ जानती है कि एक ऐसा भी रिवर है जहाँ पर जा करके उस रिवर देवता से हम क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए वरदान हासिल कर सकते हैं कि मेरा बच्चा मरे नहीं, अमर रहे। इस चीज़ को लेकर के वो क्या करती हैं, एक बहुत ही होली रिवर में जाती हैं, और उसी रिवर में जहाँ पर ये बातें होती हैं, ये वरदान मिला करता है। तो वहाँ पे जाती हैं इस रिवर में, और अपने बच्चे को क्या करती है, वहाँ पे नियम होता है कि इस रिवर में जो भी एक बार नहा ले तो उसका कुछ नहीं होना है, मतलब वो मरेगा नहीं जल्दी, और जो भी मनसा से वो जाता है वहाँ पर, जो भी विशेष को लेकर के जाता है वो मिल जाता है। तो ये महिला जाती हैं अपने बच्चे को लेकर के, और इस बच्चा का ही नाम होता है अकिलीज। ध्यान देना, अकिलीज जो है ये इस बच्चे का नाम होता है। तो इसकी माँ जाती हैं और इस रिवर में क्या करती हैं, अपने बच्चे को डुबोती हैं, नहलाती हैं। लेकिन वो सोचती हैं कि कोई भी हिस्सा उस बच्चे का बच ना जाए, पूरा उसका जो शरीर है वो बिल्कुल ही मजबूत हो जाए, कभी मरे नहीं। तो क्या करती हैं, हील्स को पकड़ करके, बच्चे के हील्स को पकड़ करके उसे पूरा डुबोती हैं, पानी में डुबोती हैं। लेकिन क्या होता है, वो जैसे उस बच्चे को वहाँ से निकालती हैं, घर ले आती हैं, बच्चा बड़ा होता है, बहुत बड़ा योद्धा बनता है, किसी भी युद्ध में नहीं हारता वो, बहुत बड़ा योद्धा बनता है वो। लेकिन उस बच्चे को जब वो डुबा रही होती है तो ध्यान नहीं देती है कि क्या आगे होने वाला है। तो वो उस बच्चे के हील को पकड़ करके उस पानी में डुबोती है। तो वो जो हील है, बच्चे का जो एडी है, वो क्या होता है, पानी से नहीं भीगता। तो वहाँ पर वो पार्ट जो है उसका अप्रभावित रह जाता है, मतलब उससे प्रभावित नहीं होता, उस वरदान से प्रभावित नहीं होता। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, वो बच्चा जब बहुत बड़ा हो जाता है, योद्धा बनता है, एक बार युद्ध लड़ रहा होता है, तो इस पिक्चर में देखना, ये वही अकिलीज है बड़ा होकर के, इसको कोई नहीं मार पाता। लेकिन अचानक कोई पीछे से क्या करता है, एक तीर को इसके हील पे मार देता है। जैसे ही इसके हील पे लगता है ये तीर, बस ये वहाँ पर घायल होता है और अंततः ये मर जाता है। तो इसकी स्टोरी ये है।
अब आप लोग इससे कनेक्ट कर पाओगे एक अपने हिंदुइज्म का जो मिथोलॉजी है उससे आप रिलेट कर पाओगे। क्या होता है ये क्या कहते हैं, दुर्योधन के बारे में जानते हैं आप लोग। तो दुर्योधन को क्या होता है, सारे लोग युद्ध में मारे जाते हैं, धीरे धीरे मर रहे होते हैं। तो गांधारी को बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि मैं कैसे अपने इकलौते बेटे को, मतलब दुर्योधन को कम से कम कैसे बचा पाऊँ। तो वो क्या करती हैं, अपने सारी ज़िंदगी में अपने आँख पे पट्टी लगाई रहती हैं। तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा दिव्य शक्ति आ जाती है कि वो जिसको भी पहली बार जब वो अपनी आँख खोलेंगी तो जिस व्यक्ति को भी वो देखेंगी पहली बार में, वो व्यक्ति पूरा वज्र का हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। तो वो चाहती हैं कि इस शक्ति का प्रयोग मैं अपने बेटे के लिए करूं। तो दुर्योधन को क्या कहती हैं कि तुम मेरे सामने नंगे होकर के आना, मैं तुम्हें पहली बार देखूंगी, तुम्हारा शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा, कोई नहीं मार पाएगा और तुम क्या करोगे, विजय प्राप्त करोगे। तो इस तरीके से आपका जाता है उसके सामने, गांधारी के सामने नग्न होकर के, कौन, दुर्योधन। तो कृष्ण भगवान भी वहीं पर मौजूद रहते हैं और वो उनको कहते हैं कि अरे मूर्ख प्राणी, तू अपनी माँ के सामने नग्न होकर के जा रहा है, कम से कम कुछ तो ढक ले। तो केले का पत्ते वो लास्ट में ढक लेता है और उसका जो कमर वाला पोर्शन रहता है, जांग वाला पोर्शन रहता है, वो क्या होता है कि वज्र का नहीं बन पाता, पूरा शरीर वज्र का बन जाता है। तो ये कृष्ण भगवान इसलिए ऐसा करते हैं और इसका फ़ायदा होता है भीम को। भीम जब उनको मार रहे होते हैं लड़ाई में, तो क्या होता है कि भीम जब दुर्योधन चीरहरण कर रहा होता है ना इसके द्रौपदी के, कि और उस टाइम कहता है कि मैं इसे अपने नग्न जंघों पे बैठाऊंगा, ऐसे करके कुछ बातें कहता है द्रौपदी के बारे में। तो उसी वक्त भीम बोल रहा होता है कि मैं तुझे वही नग्न जंघे को मार करके तोड़ूंगा। तो भीम बाद में भूल चुका होता है, लेकिन युद्ध के दौरान जब दुर्योधन को मारना इम्पॉसिबल हो जाता है तो कृष्ण भगवान इशारा करते हैं उसके जांघों पे मारो। वैसे भी युद्ध में ये नियम नहीं रहता था कि किसी को तुम जांग वाले पोर्शन में और कमर वाले पोर्शन में मारोगे, मतलब बिलो द बेल्ट नहीं मारना है, किसी को कमर के नीचे नहीं मारना होता है, युद्ध का नियम हुआ करता था। लेकिन भगवान कृष्ण उनको याद दिलाते हैं नहीं, तुम मार सकते हो, क्योंकि तुमने तो प्रतिज्ञा भी ली है कि तुम्हें मैं जांग में ही मार करके तोड़ूंगा, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और इस तरीके से कोई उल्लंघन भी नहीं होगा। तो इससे आप रिलेट कर पाओगे। तो क्या होता है, जैसे इस बंदे का एक्लीज का क्या होता है, हील वाला पोर्शन क्या होता है, उसका कमजोरी बन चुका होता है। जिस तरीके से दुर्योधन का कमर वाला हिस्सा और जांग वाला हिस्सा कमजोर पॉइंट बन चुका होता है। तो आप लोग इससे रिलेट कर पाए होगे। तो यहीं से आता है वंस एक्लीज हील का मतलब होता है किसी व्यक्ति का एक कमजोर पक्ष, उसका वीक पॉइंट। अब यहाँ देखिए ये क्या है, हाउ सो एवर पावरफुल ए पर्सन में बी, ये कह रहा है कि कितनों भी पावरफुल एक व्यक्ति हो सकता है, ही इज़ वनरेबल बिकॉज ऑफ हीज है यहाँ पर, हीज अक्लीज हील, मतलब उसके कमज़ोर पक्ष की वजह से वो क्या हो सकता है, वो असुरक्षित हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। वनरेबल का मतलब कमज़ोर और फिर असुरक्षित। तो वो व्यक्ति अपने कमज़ोर पक्ष की वजह से, उसका वीक पॉइंट की वजह से क्या हो सकता है, वो कमज़ोर हो सकता है, चाहे कितनों भी पावरफुल कोई व्यक्ति क्यों ना हो। जैसे मैं 2 एग्जांपल दिया, मोबाइल को छेड़ना स्टूडेंट के लिए एक वीक पॉइंट हो सकता है, और किसी का ईगो होना रिलेशनशिप में किसी के लिए क्या हो सकता है, तो एक आपका वीक पॉइंट हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर आप लोग देख लिए बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग बातें करते हैं सेकंड से। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑफ कलर। ऑफ कलर का मतलब है नॉट इन यूजुअल फॉर्म। क्या मतलब है, मतलब सामान्य से थोड़ा क्या हट करके, ये कहलाता है ऑफ कलर। मतलब क्या है, कलर है, मान लो कि पूरा कलर है, ये पूरा वाइट कलर का है, बीच में यहाँ पर एक दाग है, तो ये अनयूजुअल चीज़ है ना। ये दाग है मतलब ब्लैक कलर का, तो मान लो कि ये पूरे वाइट में ब्लैक है, तो ये अनयूजुअल से थोड़ा सा हट करके है, सामान्य से हट करके है, मतलब कलर से थोड़ा हट करके होना कहलाता है क्या, सामान्य से थोड़ा हटकर। तो इसका मीनिंग इसमें थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में ज़रा समझोगे, मतलब इसका ये है ऑफ कलर का मतलब कि जैसा सामान्य हुआ करता था अब वैसा नहीं है, इस सेंस में। यहाँ पर एग्जांपल में वंस ए ग्लैमरस एक्ट्रेस, मतलब एक बार की ग्लैमरस एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो क्या है, शी इज़ ऑफ कलर दिस डेज, आजकल वो क्या है, बिल्कुल ही वैसा नहीं रही जैसा वो पहले हुआ करती थी। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के बारे में, ऑड्स एंड एंड्स। क्या मतलब है, ऑड्स एंड एंड्स का मतलब है स्कैटर्ड थिंग्स। स्कैटर्ड थिंग्स का मतलब होता है बिखरे पड़े वस्तु, और फिर बचे हुए वस्तु के सेंस में भी ऑड्स एंड एंड्स का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं रेमिनेंट्स। देखो ये वर्ड आ चुका है कई बार, रेमिनेंट्स।
इसका मतलब बचे हुए वस्तु और फिर लेफ्ट ओवर वस्तुओं को बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है स्कैटर्ड थिंग और फिर रेमिनेंट्स और फिर लेफ्ट ओवर थिंग्स, मतलब बिखरे हुए चीज़ और फिर बचे हुए वस्तु के लिए यूज़ करते हैं ऑड्स एंड एंड्स। अब जरा देखो ऑड्स का मतलब क्या है, जैसे तैसे। ऑड्स का मतलब जैसे तैसे, मतलब इसका क्या सेंस देता है, बिखरे पड़े। एंड्स का मतलब कोई चीज़ समाप्त हुआ बचा पड़ा है, इस सेंस में ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत भी आप अपना अगर सेंस लगाओगे तो पता चलेगा कि ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता क्या है, तितर बितर या फिर बिखरा हुआ पड़ा हुआ चीज़ और फिर बचे हुए वस्तु। बात समझ रहे हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द थीफ मेड अवे विथ। देखिए ये वर्ड कल भी आ चुका था, मेक अवे विथ का मतलब मैं बता दिया था कि किसी चीज़ को चुरा करके भाग जाना। तो चोर है सो चुरा करके भाग जाता है क्या, द ऑड्स एंड एंड्स लाइंग अबाउट द ड्राइंग रूम। मतलब ड्राइंग रूम में जितने भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, बिखरी हुई पड़ी हुई होती हैं, उसको चुरा करके क्या करता है, वो भाग जाता है। कौन, चोर। थर्ड नंबर समझ गए। फोर्थ नंबर देख लो। फोर्थ नंबर है ऑफ द हुक। क्या मतलब है इसका, तो ऑफ द हुक का मतलब है आउट ऑफ ट्रबल। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब मुश्किलों से छुटकारा पाना ऑफ द हुक कहलाता है, और फिर मुश्किलों से दूर होना ये कहलाता है ऑफ द हुक। अभी आया कैसे होगा जरा ध्यान देना। आप लोग कभी मछली पकड़े हो एक हुक के सहारे, ऐसे करके एक हुक बना रहता है ना। हुक मतलब ये जो कांटा बना रहता है मछलियों को फंसाने के लिए, इसी को कहते हैं हुक। तो ये आया कहाँ से, वहीं से आया है, मछलियों को फंसाने वाले कांटे से। क्या क्या करते थे, मान लिया जाए आप मछली फंसाने जाते हो, यहाँ पर मछली फंसती है और बाद में छूट करके यहाँ से भाग जाती है, तो क्या अपने समस्या से, अपने मुश्किलों से छुटकारा ही तो पाई है। तो इसी तरीके से आया है ऑफ द हुक, और ऑफ द हुक का मतलब हो गया मुश्किलों से छुटकारा पाना। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल में, ही इज़ नॉट एट ऑफ द हुक बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज मेकिंग अ थोरो इंक्वायरी इनटू हिज फाइनेंशियल स्टेटस। मतलब अभी तक वो बंदा क्या है, नॉट एट ऑफ द हुक है, मतलब अभी तक वो समस्याओं से छुटकारा नहीं पाया है। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही डीप क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत ज़्यादा डीपली क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। अब जरा फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर है ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब है फ्लैटरिंग वर्ड्स। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है चापलूसी वाली बातें करना और फिर झूठी प्रशंसा करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके क्या करना, किसी की बड़ाई करना और उसका दिल जीतने की कोशिश करना। तो ऑयली टंग कहलाता है। देखिए इससे याद आई एक बात, मुझे आप लोग बताओगे कमेंट में, होमवर्क में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, मिली माउथ, ये पढ़ाया हूँ, मिली माउथ ये पढ़ाया हूँ। तो इसका मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, देखता हूँ कि किसको किसको याद है चीज़ें। अब जरा देखिए इसका मतलब ऑयली टंग, ऑयली का क्या मतलब है, फिसलने युक्त कोई वस्तु, चिकनी चुपड़ी बातें, समझ रहे हो। टंग जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बातें करने को लेकर के, और ऑयली का मतलब चिकनी चुपड़ी बातें। तो कोई व्यक्ति अगर ऑयली टंग है मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वो क्या करता है, किसी की झूठी प्रशंसा करता है। आपको खुश करने के लिए जो व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें करें, आपको पता भी चल जाता है कई बार कि मैं इस लेवल पर नहीं हूँ, फिर भी मेरी बड़ाई की जा रही है, मतलब वो मुझसे कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मेरी चापलूसी कर रहा है, मेरी झूठी प्रशंसा कर रहा है। तो ऑयली टंग का यही मतलब है, फ्लैटरिंग वर्ड्स जिसको बोलते हैं। फ्लैटरिंग मतलब झूठी प्रशंसा। अब जरा देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, ही हैज़ ऑफन ऑन ओवर द एनिमीज। मतलब क्या करता है, वो दुश्मनों के दिल को भी जीत लेता है कई बार। बाय हिज ऑयली टंग, मतलब अपनी चिकनी चुपड़ी बातें से क्या करता है, अपने दुश्मनों के दिल को भी जीत लेता है। अब जरा देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, सिक्स्थ नंबर, ये है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। देखो डायलेमा का मतलब क्या होता है, इन या फिक्स। ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी आप कमेंट में बताओगे एग्जैक्ट इसका क्या मीनिंग होता है, इन या फिक्स का मतलब। तो देखिए इन या फिक्स का मतलब ही होता है डायलेमा में होना, मतलब क्या, दुविधा में होना, असमंजस में होना कहलाता है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, इन या फिक्स। मतलब दोनों का मीनिंग है, इन या फिक्स का मीनिंग ही होता है डायलेमा, और इस इडियम में दिया ही हुआ है डायलेमा। तो आपको इसके ओरिजिन जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है इसका मीनिंग इसी में, कि इसका मीनिंग ही होता है दुविधा में होना, इन या फिक्स होना, असमंजस में होना। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया, ही इज़ ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, मतलब वो बंदा क्या है, असमंजस में है, दुविधा में है, किस चीज़ को लेकर के, इन द मैटर ऑफ हिज मैरिज, अपनी शादी को लेकर के वो क्या है, असमंजस में है, शादी करूं या ना करूं, पसंद है या ना पसंद है, इस चीज़ों को लेकर के वो दुविधा में है। मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ जो होता है एक वर्ड हिंदी का, तो उसकी स्थिति में है, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में। सेवेंथ नंबर देख लो क्या है, वंस कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है टू वंस लाइकिंग। मतलब इसका क्या हुआ, तो इसका मतलब है पसंद का चीज़ होना, कोई चीज़ पसंद का होना कहलाता है वंस कप ऑफ टी। देखिए ये आया कहाँ से है, तो ये ब्रिटिश से आया है। क्या हुआ, इंडिया में
बहुत ज़्यादा लोग क्या करने लगे, अचानक से टी का सेवन करने लगे, और इस कदर टी हर घर में पहुंच चुका है अभी तक कि आप किसी के भी घर जाते हो ना, तो लोग क्या कहते हैं कि बेटा थोड़ा देर रुक जा, मैं चाय बनाती हूँ, कहती हैं कोई आंटी। और फिर कहीं भी जाओ, चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पे चर्चा करते हैं। तो चाय इतना फेमस हो चुका है। तो चाय को इतना फेमस करने का वजह क्या है? तो चाय को एक बनाया गया, माध्यम बनाया गया, मीडिया बनाया गया इसको, कि चाय को मीडिया बनाया गया कि हाँ, हर किसी का क्या हो सकता है, वो लाइकिंग, मतलब ऑलमोस्ट आप जितने भी लोगों से पूछोगे चाय तो पसंद करते ही करते हैं। अपवाद में तो बहुत लोग होते हैं, वो अलग की बात है। तो इन जनरल टी को जो है कंसीडर किया जाता है कि हर किसी के लाइकिंग ही होते हैं, पसंद की चीज़ें ही होती हैं क्या, टी। तो इससे आपका रिफ्लेक्ट होना है कि टू वंस लाइकिंग कहलाता है वंस कप ऑफ टी, मतलब किसी की पसंद का चीज़ होना। यहाँ पर है टीचिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब टीचिंग मेरी पसंद की चीज़ नहीं है। यहाँ पर 8 नंबर है आउट ऑफ सॉर्ट्स। इसका क्या मतलब है? आउट ऑफ सॉर्ट्स ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन से एग्जाम में? एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर को आप पलट कर देखोगे, एकदम हू बहु चीज़ पूछा गया है। इसका क्या मतलब है? आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है टू बी अनवेल। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब होता है अस्वस्थ होना या फिर बीमार होना, कहलाता है आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो ये आया कहाँ से, इसके बारे में जरा देख लो। तो एक वर्ड होता है लैटिन वर्ड जिसको कहते हैं सोर्टम, सोर्टम से ही आया है ये वर्ड सॉर्ट्स। क्या मतलब है इसका? शॉर्ट्स का मतलब, शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है लैटिन में? तो लैटिन में इसका मतलब होता है डेस्टिनी और फिर कंडीशन। इसका मीनिंग डेस्टिनी और कंडीशन दोनों होता है। यहाँ पर हम लोग लेंगे कंडीशन को। कंडीशन का मतलब क्या? किसी की हालात, किसी की स्थिति, ये कहलाता है क्या, कंडीशन। तो शॉर्ट टर्म का ये मीनिंग होता है, लैटिन का वर्ड है ये, रूट वर्ड है। तो कंडीशन मतलब आप आउट ऑफ कंडीशन हो, आप बिल्कुल ही अच्छी स्थिति में नहीं हो, आप हालात से बाहर हो, आप हालात में नहीं हो, तो क्या कहलाता है वो? आप अस्वस्थ हो, आप बीमार हो, आप सही चीज़ में नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ है, उस सेंस में भी लिया जाता है क्या, आउट ऑफ सॉर्ट्स को। तो इसका मीनिंग आप समझ पाए कि इसका मतलब बीमार होना और फिर अस्वस्थ होना होता है। यहाँ पर दिया है सोहन हैड बीन आउट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब क्या, सोहन बहुत दिनों से बीमार चल रहा था। द होल डे, मतलब होल डे क्या है, वो बीमार था। एंड कुड नॉट डू हिज ऑफिस वर्क प्रॉपरली, और वो अपने ऑफिस वर्क को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से नहीं कर पाया, ये इसका मीनिंग है। 9th नंबर है ऑन इट्स लास्ट लेग्स। इसका मतलब है अबाउट टू कोलैप्स, मतलब गिरने को है, समाप्त होने को है, पतन होने को है, अंतिम घड़ी में है कोई बंदा, तो उसको कहते हैं ऑन इट्स लास्ट लेग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ समाप्त होने को है। अब इसको समझना कि आया कहाँ से। तो पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, ये घोड़े से आया है, हॉर्स से, हॉर्स से इसका ओरिजिन हुआ है। लोग क्या करते थे, हॉर्स को अभी भी करते हैं, बूढ़े हो गया है कोई हॉर्स, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है बेचारा, फिर भी उसका उपयोग किए जा रहा है, सामान ढोने में, माल ढोने में, सब कुछ किया जा रहा है। तो कोई हॉर्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है और बिल्कुल उसके ऊपर तुम सामान पे सामान लादे जा रहे हो, उससे पूरा मतलब क्या कह सकते हो, बहुत ज़्यादा काम करवा ही रहे हो उससे, और वो अंतिम घड़ी में आ चुका है, अपने अंतिम घड़ी में है, फिर भी उसके ऊपर क्या कर रहे हो, उसके ऊपर सामान लादे जा रहे हो। तो अचानक क्या होता है, उसका जो लास्ट लेग्स होता है, दोनों पीछे वाले पाँव जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, गिर जाता है, मतलब एक तरह से वो क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो उस स्थिति में इसका मीनिंग लिया जाता है ऑन इट्स लास्ट लेग्स। तो ये हॉर्स से इसका ओरिजिन हुआ है, और ये सिर्फ इंसानों के सेंस में नहीं, किसी भी चीज़ों के सेंस में लिया जा सकता है। मान लिया जाए आपका कंप्यूटर ख़राब है, तो भी आप कह सकते हो, मतलब बहुत कम काम कर रहा है और कभी भी ख़राब हो सकता है, कभी भी वो आपको धोखा दे सकता है। जैसे आप कार राइडिंग कर रहे हो और वो कार आपको कभी भी धोखा दे सकती है, तो आप कह सकते हो कि ये चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल ही ऑन इट्स लास्ट लेग्स पे है, मतलब ये समाप्त होने को है, गिरने को है, टूटने को है, तो ये कह सकते हैं ऑन इट्स लास्ट लेग्स। यहाँ पर है इन मेनी सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे भी तबके हैं जहाँ पर द सिस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स, जहाँ पर क्या है, जो चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह की सिस्टम है, प्रथा है, वो अंतिम घड़ी पर है, ऑन इट्स लास्ट लेग्स है, गिरने को है, मतलब समाप्त होने को है, पतन होने को है, ये इसका मीनिंग है। तो इसका मीनिंग पतन होने को है कह सकते हो, गिरने को है ये भी कह सकते हो, या फिर अंतिम घड़ी में कोई चीज़ है उसको भी कह सकते हो। 10th नंबर है ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट का मीनिंग है टू बी अंडर कंसिडरेशन, मतलब इसका है क्या, तो इसका मतलब होता है विचाराधीन विषय,
विचाराधीन विषय का क्या मतलब कि कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा मुद्दा जो विचार करने योग्य है उसको कहते हैं ऑन द कारपेट। या फिर कोई चर्चित मुद्दा है, आजकल मान लिया जाए कोई बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक है, एक चर्चित मुद्दा है, विषय है, तो उसको भी कह सकते हैं कि आजकल का वो क्या है, ऑन द कारपेट है। ये आया कहाँ से है, तो देखो ये क्या हुआ करता था कि एक राउंड टेबल हुआ करता था, इसके चारों तरफ क्या हुआ करते थे, कोई व्यक्ति बैठा हुआ करता था, है ना, और चारों तरफ कोई बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन बैठते थे, है ना, यहाँ बैठते थे, और यहाँ पर इसके ऊपर एक कारपेट लगा हुआ करता था। कारपेट मतलब जानते हो आप लोग, रेड कारपेट वगैरह। तो जब भी बिजनेसमैन इस टेबल के चारों ओर बैठते थे तो वो समझा जाता था कि यहाँ पर कोई चीज़ें चर्चा होने वाली हैं, कोई मुद्दा जो है वो विचार करने योग्य है, कोई विचाराधीन विषय को यहाँ पर रखा जाएगा, उसके ऊपर लोग क्या करेंगे, बिजनेसमैन लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से ये आया है ऑन द कारपेट। तो ऑन द कारपेट जैसे ही आपको मिल जाए समझ जाना, इस टेबल को याद कर लेना कि हाँ वहाँ पर कारपेट लगा हुआ है, चारों तरफ बहुत सारे बिजनेसमैन किसी टॉपिक को लेकर के विचार करने जा रहे हैं। तो किसी चर्चित विषय, विचाराधीन विषय, विचार करने योग्य बातें को कहेंगे ऑन द कारपेट। अब जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। यह है आपका व्हाट इज़ ऑन द कारपेट दिस डेज इन द न्यूज़पेपर्स। ये कह रहा है कि आजकल कौन से चर्चित विषय हैं न्यूज़पेपर में, ये इसका मतलब है। तो चर्चित विषय के सेंस में भी लिया है ऑन द कारपेट को। और फिर कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो विचार करने योग्य हैं न्यूज़पेपर में आजकल, तो इसको कहेंगे ऑन द कारपेट। पूरा मीनिंग समझ पाए होंगे आप लोग। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा की तरह आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं। और हाँ जी, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करना, ताकि इनडायरेक्टली ही आप मुझे फ़ायदा पहुंचाओ किसी भी तरीके से। अब जरा देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, रिवाइज करा देता हूँ, देख लेना, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा आपका। फर्स्ट नंबर है वंस अक्लीज हील्स, इसका मतलब होता है अ वीक पॉइंट, मतलब किसी व्यक्ति का कमज़ोर पक्ष। सेकंड नंबर क्या है आपका, सेकंड नंबर है ऑफ कलर। ऑफ कलर का मतलब होता है नॉट इन यूजुअल फॉर्म, मतलब सामान्य से थोड़ा हटकर। थर्ड नंबर है ऑड्स एंड एंड्स, इसका मतलब स्कैटर्ड थिंग्स, मतलब बिखरे पड़े वस्तु, बचे हुए वस्तु। फोर्थ नंबर है ऑफ द हुक, मतलब आउट ऑफ ट्रबल, मतलब इसका मुश्किलों से छुटकारा पाना। फिफ्थ नंबर है ऑयली टंग, इसका मतलब फ्लैटरिंग वर्ड्स, इसका मतलब बोल सकते हैं चापलूसी वाली बातें करना और फिर झूठी प्रशंसा करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। सिक्स्थ नंबर है, इसके लिए एक होमवर्क भी दिया हूँ, आप लोगों को बताना है। सिक्स्थ नंबर है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, इसका मतलब इन अ फिक्स, मतलब दुविधा में होना, असमंजस में होना। सेवन्थ नंबर है आपका वंस कप ऑफ टी टू वंस लाइकिंग, इसका मतलब किसी का कोई चीज़ पसंद का होना। 8 नंबर है आउट ऑफ सॉर्ट्स, इसका मतलब टू बी अनवेल, मतलब अस्वस्थ होना, बीमार होना। 9th नंबर है ऑन इट्स लास्ट लेग्स, मतलब अबाउट टू कोलैप्स, मतलब गिरने की स्थिति में होना, समाप्त होने की स्थिति में होना, अंतिम घड़ी में होना कोई चीज़ कहलाता है ऑन इट्स लास्ट लेग्स। 10th नंबर है ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट का मतलब टू बी अंडर कंसिडरेशन, मतलब विचाराधीन विषय, विचार करने योग्य विषय, चर्चित मुद्दे को भी कह सकते हैं ऑन द कारपेट। तो चलिए हम लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से कंप्लीट करा दूँ, बहुत ज़्यादा वक्त मुझे नहीं मिल रहा आजकल, और दूसरी बात की तबीयत भी साथ नहीं दे रही है। जैसे जैसे मैं ठीक होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो लाता रहूँ, और बहुत जल्द कंप्लीट करा दूँगा। और भी सीरीज़ मुझे लाने हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।